नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। 4 मार्च को मार्केट ने कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करना भी कभी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़ा दिन हो, नीचे नहीं गिरना भी एक बड़ा दिन है। कहते हैं ना कि पैसा जिस दिन नहीं गँवाया, उस दिन आपने वही पैसा कमाया। तो वही बात है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। निफ्टी देखोगे तो मात्र 11 पॉइंट का मूवमेंट था। निफ्टी बैंक में 160 पॉइंट का मूवमेंट था, नाम मात्र का था। तो निफ्टी का हम डेली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में 22,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट बन गया है। पहले जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे देखिए, अब उसने उसको एक बार रीटेस्ट किया, वापस रीटेस्ट के बाद अब ये वापस इस तरह से एक सपोर्ट बन गया 22,000 का, तो अच्छी बात है। यहाँ से फर्दर मूवमेंट देखेंगे। अभी भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन जिस तरह से इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा मोमेंटम आता जाएगा, धीरे-धीरे खिसकेगा। जिस दिन बड़ा खिसकेगा उस दिन फ़ायदा लेंगे, पर हम पहले से पोज़ीशन बनाए हुए हैं। हमको पता है कि 22,000 का एक सपोर्ट है। 21,800 21,500 नीचे सपोर्ट है, हमको पहले ही क्लियरली पता है। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी अब देखिए धीरे-धीरे रिकवरी आ रही है। ये छोटी-सी कैंडल बनी है, लेकिन कभी-कभी छोटी-सी कैंडल का भी महत्व होता है। नीचे नहीं गिरी है, ये बात है। अगर नीचे गिरती भी तो 46,500 का रेजिस्टेंस हमारे पास है। याद रखिए ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये ईज़ी नहीं होगा और बैंक्स में भी कुछ है भी नहीं और आरबीआई भी फुल फॉर्म में है। पहले पेटीएम को उन्होंने बंद किया, अब एक न्यूज़ आई है आईआईएफएल फाइनेंस को उन्होंने जो उनका गोल्ड लोन का जितना सेगमेंट था उस पे सीज़ और डिजिस्ट ऑर्डर दे दिया है। अब वो बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आईआईएफएल का जो नुकसान है वो किसका फ़ायदा होगा? वो दूसरे गोल्ड लोन्स वालों को फ़ायदा होगा। जैसे कौन? मनप्पुरम, मुथूट और इस तरह के सैमको गोल्ड, टाइटन में भी हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। हालाँकि गोल्ड लोन देते नहीं है, बट स्टिल तो इस तरह की कंपनियों को फ़ायदा होगा, गोल्ड लोन वाली अलग कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका बिज़नेस वहाँ जाएगा जब तक ये कंडीशंस अपनी इम्प्रूव नहीं करते आरबीआई की गाइडलाइंस को। देखिए अ, आरबीआई साफ-साफ कह रहा है, बार-बार कह रहा है कि आप रेगुलेशंस के साथ नहीं खेल सकते, रेगुलेशंस तो आपको फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटा पैटर्न्स की। डेटा पैटर्न्स हम जैसे हमने पहले ही बोला था कि ये इसरो के रॉकेट की तरह बन चुका है। पहले इसने यहाँ से लिफ्ट ऑफ किया जो कि नॉर्मल था और उसके बाद इस राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट था वो भी देखिए, यहाँ पर 3,000 का टारगेट था। 3,000 टच करके आज आज का हाई देखोगे तो आप ऑलमोस्ट 3,080 का बनाया हुआ है। वहाँ से वापस नीचे आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जब टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करो तो जब आपका टारगेट मीट हो जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। हो सकता है कि यहाँ से 8,000, 10,000 और 20,000 के भी चले जाए, लेकिन आपका टारगेट जो था वो पूरा हो गया। वॉल्यूम भी देखिए कितना भयानक आ रहा था। अब इतना मूवमेंट ऊपर जा चुका है, आरएसआई बहुत ऊपर है। थोड़ा कंसोलिडेट करना बनता भी, थोड़ा नीचे आना भी बनता ही है। तो अगर आप डेटा पैटर्न्स में प्रॉफिट के लिए थे तो आपको इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पर तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही था। एचडीएफसी लाइफ देखिए, एचडीएफसी लाइफ में क्या है कि हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, हम इसमें बने भी हुए हैं। अब इसने यहाँ पर देखिए एक डबल बॉटम बना के ना एक अपवर्ड जर्नी तय की है, लेकिन आज इसको रिजेक्शन देखने को मिला। अगर हम इसको ज़ूम करें, ये लेवल हमारे पास पहले से ही है, तो हिस्टोरिकल लेवल है। तो इस लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। आप देखो कि जो इसकी वीक थी वो ऑलमोस्ट 619 620 के आस-पास चली गई थी, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला। लेकिन अच्छी बात है कि वॉल्यूम थी। देखिए आखिरी क्वार्टर में इंश्योरेंस बढ़ता भी है, बहुत सारे टैक्स सेविंग के लिए भी देते हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो हम सब ने मार्च के बेसिस पे लिया होता है ताकि क्लोजिंग के टाइम हम अपना कुछ टैक्स सेव कर पाएँ। तो वो इनको बेनिफिट मिलता ही है और क्योंकि फाइनेंशियल कंप्लीट होता है तो आदमी सोचता है कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इस तरह का इंश्योरेंस ले ले ताकि जीवन में काम आए। तो इसको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, पर इसको 620 के ऊपर क्लोज़ करना पड़ेगा। याद रखिए 620 के ऊपर क्लोज़ करके कंसोलिडेट करे या फिर रीटेस्ट करके ऊपर करे तब इसमें जर्नी आएगी, वरना 620 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, याद रखिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ से इसको प्रेशर देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव क्या है कि वॉल्यूम है। इसके अलावा सोना कॉमस्टार, तो सोना कॉमस्टार में आप देखोगे तो एक जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल उतनी बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन रेड ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली पियानो की कीज़ नज़र आ रही है। ये दिखा रहा है कि दोनों तरफ मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट वेट कर रहा है एक डायरेक्शन का। मार्केट को चाहिए एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, ऊपर जाएगा, एक ट्रिगर पॉइंट फेल होगा, नीचे आएगा। तो दोनों बेसिस पे हमें पता होना चाहिए, 650 का सपोर्ट और 700 का टारगेट। इसके नीचे जाएगा तो एग्ज़िट करेंगे, अगर आप पहले से बने हुए हो तो, लॉन्ग टर्म पे हो, पोज़ीशन पे हो तो बने रहेंगे, चाहे वो 500 पे क्यों ना पहुँच जाए। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट मोमेंट आएगा वीकली बेस पर, हम पहले ही जान रखे हैं। या देखिए मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल का। आपको मेरी एनालिसिस के बेस पे नहीं बाय करना है, मेरी एनालिसिस की हेल्प लेके आपको अपनी एनालिसिस करना है। किसी की भी एनालिसिस की हेल्प लेके आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है, वरना घाटा ही होना ऑलमोस्ट तय ही है। तो इस चैनल में बना हुआ है, आपको देखना है, एनालिसिस करना है। मेरी पोज़ीशन अभी भी बनी हुई है सोना कॉमस्टॉक में, बहुत लॉन्ग व्यू के लिए पहले से ही बना हुआ हूँ। इसके अलावा सोलह विनयार्ड्स में आज न्यूज़ थी कि इन्होंने एक टेस्टिंग नागपुर एयरपोर्ट पे अपना टेस्टिंग रूम बनाया है।
अप्रूवल मिला है बेसिकली। पॉजिटिव न्यूज़ हल्का-सा मिला, ट्रिगर मिला। देखिए वीकली बेसिस पर यहाँ सपोर्ट था। डेली अगर हम वीकली बेसिस पे हम देखें तो कुछ इस तरह का एक एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, एक ट्रेंड लाइन इस तरह थी, तो पहले चैनल में था। हाँ, हमने उम्मीद की थी कि नीचे तक आएगा लेकिन अभी आया नहीं। लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव भी नहीं हुआ है कि हम इसको वापस ऊपर जाते हुए देखें। अगर आप डेली बेसिस पे देख लोगे, हम इसको स्विच करते हैं, तो इस लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ है, वापस इसने इसको टेस्ट करके ऊपर आया। अब देखना है कि वापस इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है कि नहीं। अगर कंसोलिडेट करता है तो वेल गुड, नहीं करता है तो क्या होगा? हमको टारगेट्स पता ही हैं, नीचे आएगा तो वापस आएगा, इस सपोर्ट लाइन पे हम लेंगे, नहीं तो इस सपोर्ट के ऊपर जाके जब रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तब लेंगे। दोनों लेवल हमको पता होने चाहिए। इसके अलावा एमी ऑर्गेनिक्स में आज न्यूज़ बनी हुई थी, पता नहीं आज शायद पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन थी, कुछ पेटेंट्स इनको मिले थे ज़रूर डेफ़िनिटली। और इसके अलावा भी आज मैंने देखा कि काफ़ी टीवी पर भी काफ़ी एनालिस्ट एमी ऑर्गेनिक्स को पिक कर रहे थे। लेकिन हमने एमी ऑर्गेनिक्स को डिटेल में पढ़ा है। ये अगले साल Q1 यानी Q1 FY 25 अगले फाइनेंशियल ईयर से ही 24 हटा दीजिए, अगले Q1 से इनके नंबर मेरे हिसाब से अच्छे आने शुरू हुए, क्योंकि इन्होंने जो इनको ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन करना था, वो इन्होंने कर लिया और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो भी साइन कर लिए, नए-नए मैनेजमेंट नई-नई कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अ, अगर आप लास्ट का Q3 देखोगे और तो सिर्फ़ अपडेट्स ही भरे हुए हैं कि इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे एग्रीमेंट किया, इससे कॉन्ट्रैक्ट, इतना ऑर्डर, उतना ऑर्डर। तो हो सकता है कि Q4 में ना दिखाई दे लेकिन अगले साल Q1 में ज़रूर दिखाई देगा। तो हम तो पोज़ीशन बने हुए हैं, सपोर्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये सपोर्ट है, ये बेसिकली वीकली बेसिस पर, अगर मैं वीकली बेसिस पे लगाता हूँ, तो इसी पे बाबा सपोर्ट ले रहा है। तो ऊपर जंप करना इसको ज़रूर है लेकिन 1200 के ऊपर, बेयर मिनिमम 1200 के ऊपर क्लोज़ करना पड़ेगा, तभी इसमें नेक्स्ट जर्नी आएगी। वीकली बेसिस पर कुछ इस तरह से डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। या देखिए 1200 का लेवल इम्पोर्टेंट है, इसको पार करना ही पड़ेगा। टाटा पावर हम पहले भी वीकली बेसिस पे एनालिसिस देख चुके हैं। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे लगाऊँ, तो आपको दिखाई देगा कप एंड हैंडल का फॉर्म हो गया था पूरा। इसके बाद हमने इसको डेली बेसिस पे देखा था कब? पोल एंड फ्लैग बनाते हुए। ये था पोल, ये था फ्लैग, इसी को ऊपर पेश करते तो 400 का टारगेट हो चुका है कंप्लीट। 2-3 बार हम इसमें स्विंग कर चुके हैं। इसके अलावा फिर से इसमें पावर सेक्टर में आ रही थी। तो एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। अगर आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आप देखोगे कि इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी बार सपोर्ट ले रहा है। तो आपको ये ट्रेंड लाइन ध्यान देनी है, आपको ऐसी ही ट्रेंड लाइन अपने भी चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेनी है, ताकि अगली बार जब इस लेवल पर आए तो आपको पता चले कि हाँ, एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, एक पॉजिटिव मोमेंटम है। तो आप उस वक़्त एक बाइंग कर पाओ डिप के तौर पे। याद रखिए अगेन कोई भी पुश नहीं है मेरी तरफ से बाय सेल का। इसके अलावा बीपीसीएल, एचपीसीएल और ऑयल में भी आज मोमेंट था। हम इसकी एनालिसिस पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, आप मंथली बेसिस पर भी कर चुके हैं। तो आप वो चार्ट बैठ के देखिए, वीडियो देखिए आराम से और वेट करिए। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग कैसी लगी? प्लीज़ हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।